A very good morning, student. So, again we continue our chapter number 6, that is molecular basis of inheritance. Okay. In this video, our topic is DNA. So, in today's video, what I explain what is DNA, what is the structure of DNA. Okay. So, let's start today's topic. सो स्टूडेंट सबसे पहले आप ये फर्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक डीएनए का स्ट्रक्चर डाला हुआ है, ठीक है ना। तो डीएनए का स्ट्रक्चर नॉर्मली जब हम इसको बाहर से देखते हैं तो आपको ये कैसा दिख रहा है, तो आपको इसमें दो स्ट्रैंड्स दिख रहे होंगे आपको, दिस इज फर्स्ट स्ट्रैंड एंड अनदर इज सेकेंड स्ट्रैंड। ओके, तो ये टू स्ट्रैंड्स दिखे आपको डीएनए में, और ये जो दोनों स्ट्रैंड है ये एक दूसरे से बाइंड है और थोड़ा हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मतलब हल्का सा स्पाइरली, ये क्या है, थोड़े राउंडेड फॉर्म में है। ओके, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ओके, फिर आप देख सकते हो ये जो एक एक हेलिक्स बना है ना, इस एक एक हेलिक्स के बीच में आपको कुछ लाइनिंग्स दिखाई दे रही होंगी। तो ये लाइनिंग्स जो है ना, यहाँ पे तो आपको 4 ही लाइनिंग दिख रही है, बट ये सिंगल एक हेलिक्स में कितनी लाइनिंग रहती है, 10। और इसको हम लाइनिंग नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेस पेयर। ओके, तो ये जो एक एक हेलिकल स्ट्रक्चर है इसमें कितने जो बेस पेयर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ये टोटल होते हैं आपके 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप। उसके बाद फिर अब इसके बाद ये जो बेस पेयर्स हैं और ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है इसके बारे में और डिटेल में हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो अभी मैंने बस आपको एक इंट्रोडक्शन दिया कि डीएनए एक्चुअल में दिखता कैसा है और उसमें कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। ओके, तो चलिए अब एनसीईआरटी में रीड करते हैं क्या बता रहा है डीएनए के बारे में। सो फर्स्ट, डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो हम सभी को पता है डीएनए जो है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ है, और स्पेशली कौन से न्यूक्लियोटाइड से, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, दो वर्ड्स होते हैं आपके, एक होता है आपका वर्ड मोनोमर, है ना, ये केमिस्ट्री में भी आपने देखा होगा, या फिर पिछले बार 11th क्लास में आपने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में भी मोनोमर पॉलीमर देखा होगा, ठीक है। तो मोनोमर हम कहते हैं एक सिंगल यूनिट को, और बहुत सारे मोनोमर से मिलके हमारा बन जाता है पॉलीमर। ओके, तो देखिए मोनोमर, जैसे कि अगर आपको ध्यान रखना है कि मोनोमर पॉलीमर आप भूले ना, तो आप ऐसे याद रख सकते हो जैसे कि मोतियों की माला होती है ना, तो उसमें जैसे कि मोतियों की माला इस तरह से बहुत सारे मोती मिलके क्या बनाते हैं, मोतियों की माला इस तरह से राउंड फॉर्म में रहता है। तो इसमें जो ये एक एक मोती है दैट इज कॉल्ड योर व्हाट, मोनोमर। ओके, वो जो एक एक सिंगल मोती है उसको हम कहेंगे मोनोमर। ओके, अब ये जो पूरी मोतियाँ मिलके एक माला बना दी है, दैट इज हम कहेंगे कि ये पूरे मोतियों का पॉलीमर है, ठीक है। ये पूरे मोतियों का पॉलीमर है, मतलब बहुत सारे मोती मिलके क्या बना लिए, पॉलीमर बना लिए, माला बना लिए। ओके, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मोनोमर यानी सिंगल यूनिट, पॉलीमर यानी कि पूरा का पूरा ग्रुप है उसका, ठीक है। जैसे कि अगर हम अपने बॉडी में कहें तो ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप याद रख लो मोनोमर पॉलीमर को। जैसे कि हमारा बॉडी किससे बना है, सेल से, ठीक है। तो हम अगर हम पॉलीमर के फॉर्म में अपना बॉडी का बताएं तो हम कैसे बता सकते हैं कि हमारा बॉडी जो है सेल्स का पॉलीमर है, मतलब बहुत सारे सेल्स से मिलके बना हुआ है। पॉली यानी ही होता है बहुत सारे। ओके, तो अब आई थिंक आप ये चीज़ों को याद रख सकते हो। तो चलिए उसके बाद फिर क्या बता रहा है आपको, the length of DNA usually defined as number of nucleotides or pair of nucleotide referred to as base pairs present in it। फिर देखिए बता रहा है कि जो डीएनए का लेंथ है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लेंथ यानी डीएनए की लंबाई जो है, तो डीएनए की लंबाई दिखाने के लिए हमको सबसे पहले उसके बेस पेयर्स को हम काउंट करते हैं, उसके अलावा कितने न्यूक्लियोटाइड्स है, क्योंकि हमने क्या कहा, पॉलीमर है ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है ना। तो कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है, क्योंकि किसी भी चीज़ का जब हम लेंथ बताएंगे तो वही तो देखेंगे ना कि कितने सारे चीज़ों से मिलके इसकी लंबाई बनी हुई है। जैसे कि अभी हम किसकी लेंथ की बात करें, अभी हम बात कर रहे हैं डीएनए की, ठीक है। ये आपका समझ लीजिए डीएनए है। ओके, तो डीएनए जो है वो क्या बना है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। तो ये जो इतना लंबा इसका स्ट्रक्चर बना है, न्यूक्लियोटाइड से, तो कितने न्यूक्लियोटाइड्स है ये हमको पता होना चाहिए ना, तभी तो हम लेंथ बता पाएंगे। उसके अलावा उसके बीच में कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं इसको भी हमको पता करना होगा, तो फिर हम इसके लेंथ को एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कितना मतलब लंबाई है डीएनए का। ओके, तो वही बता रहे हैं कि डीएनए का जो है आपको लेंथ बताने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं और कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट है उसको देखा जाता है।
ओके, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा कि लेंथ ऑफ डीएनए को डिफाइन करने के लिए हमको नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड नंबर ऑफ बेस पेयर्स को ध्यान रखना पड़ता है। ओके, देन दिस इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फिर बता रहा है ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स में, एक गुण में भी आता है ऑर्गेनिज्म के। फॉर एग्जाम्पल अ बैक्टीरियोफेज नोन एज phase into 174 has 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। तो देखिए आपको बता रहे कि जो बैक्टीरियोफेज है उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। सोचो इतना छोटा सा बैक्टीरियोफेज होता है, ठीक है ना, जो कि हमको नेकेड आई से दिखता भी नहीं। और बैक्टीरियोफेज का काम क्या है, बैक्टीरियोफेज एक तरीके का वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने का काम करता है ना, आप पढ़े हो ना बैक्टीरियोफेज, अब वायरस विच इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। ओके, फिर यहाँ पे क्या बता रहा है, बैक्टीरियोफेज लैम्डा हैज़ 48,502 बेस पेयर्स। फिर देखो बैक्टीरियोफेज लैम्डा, लैम्डा वर्ड बोल दिया, दैट मीन्स लैम्डा किसको हम इस तरह से शो करते हैं लैम्डा को, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बैक्टीरियोफेज लैम्डा का बता रहा है कि बैक्टीरियोफेज लैम्डा में कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, आपके 48,502 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन ई कोलाई हैज़ 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर and haploid content of DNA is 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर। तो देखो यहाँ अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बेस पेयर आपको बताए हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म का बेस पेयर आपको बताया, जैसे कि आपको बताया बैक्टीरियोफेज का, ठीक है, मैं आपको अलग से लिख के दिखाती हूँ ताकि आप ध्यान रख सको, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज का आपको बताया, मैं पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ, कितना बताया न्यूक्लियोटाइड्स, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स बताया है। उसके बाद फिर बैक्टीरियोफेज ही है लेकिन वो लैम्डा फॉर्म में है, तो बैक्टीरियोफेज लैम्डा का कितना बताया, 48,509। ओके, कितना बताया है आपको, 48,502 बेस पेयर, सॉरी, ओके, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पूरा लिख दिया है। बैक्टीरियोफेज जो है उसमें कितना न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होता है, टोटल 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होता है, ठीक है। अगर बैक्टीरियोफेज लैम्डा को देखें तो उसमें कितना बेस पेयर्स प्रेजेंट दिख रहा है आपको, 48,502 बेस पेयर्स, पूरा काउंटिंग करके आपको बता रहा है बैक्टीरियोफेज लैम्डा में 48,502 बेस पेयर्स। ई कोलाई जो है इसको हम इकेरिया कोलाई भी कहते हैं, स्केरिशिया कोलाई भी कहते हैं, ठीक है ना, इसका बहुत ज़्यादा कल्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो स्केरिशिया कोलाई है इसमें कितने बेस पेयर्स आपको दिख रहे हैं, 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर। तो इसको कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, तो इसलिए जनरली इसको ऐसे ही दिखाया जाता है। और देखो यहाँ पे मैंने लिखा है NDNA, तो NDNA से आप क्या समझ रहे हो, N मीन्स व्हाट, हैप्लॉइड, ठीक है ना। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जब हम कहते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम की जब हम बात करते हैं तो हैप्लॉइड कहते हैं, दैट इज कॉल्ड हम n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे हैप्लॉइड डीएनए कह रहा है, मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। तो उसमें कितने बेस पेयर्स दिखा रहे हैं, 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। ओके, कितने बेस पेयर है, 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को, ये जो नंबरिंग आपको बताया गया है कि किस में कितने बेस पेयर होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसको प्लीज़ अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें का एक एक लाइन एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन आपको इसमें के याद होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एकदम अलग से लिख दिया है, बैक्टीरियोफेज में 5386 न्यूक्लियोटाइड्स, बैक्टीरियोफेज लैम्डा में 48,502 बेस पेयर, ई कोलाई में 4.6 इंटू 10 पावर 6 बेस पेयर, और हैप्लॉइड नंबर ऑफ डीएनए में होता है 3.3 इंटू 10 पावर 9 बेस पेयर, ठीक है। अब देखो बैक्टीरियोफेज में आपको बेस पेयर भी बताया है, वो क्या बताया है आपको, साइन टू 174, ठीक है। तो ये इस तरीके का, जिसको पूरा 5386 न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस मैं इतना ही बताती हूँ, क्योंकि आज के लिए ही आपने ये इतने सारे नंबरिंग आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस इसमें स्लाइड में, कि ये जो है ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है जो कि डबल हेलिकल होता है। इसमें बीच में आपके बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और ये जो डीएनए है वो थोड़ा स्पायरली बाइंडेड होता है एक दूसरे से, मतलब ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से थोड़े बाइंड होते हैं हल्के फुल्के, ठीक है। और ये एक एक हेलिक्स बनाता है। ये जो एक एक हेलिक्स है इसमें आपका क्या प्रेजेंट होता है, बेस पेयर प्रेजेंट होता है। मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ डीएनए का, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको बताऊंगी तो सब चीज़ें आपको नई नई नहीं लगेंगी, ठीक है। तो देखिए ये है आपका डीएनए का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
ये रहा एक स्ट्रैंड, ये रहा आपका सेकेंड स्ट्रैंड। ये दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में आपको बेस पेयर्स दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, बेस पेयर। और ये बेस पेयर्स के बीच में आपको दिखा रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब ये जो बेस पेयर्स है ना, ये किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसाइन, थायमिन। ये न्यूक्लियोटाइड्स पढ़े हैं आपने, ठीक है, इनके बने होते हैं। उसके अलावा तो ये एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों बेस पेयर से एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं। उसके बाद ये जो डीएनए की बैकबोन है ना, मतलब डीएनए का जो स्ट्रैंड है ना, वो किसका बना होता है, शुगर फॉस्फेट का, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप का बना होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे लिखा है शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ओके। उसके बाद आप देख सकते हो 3-5 लिखा हुआ है। तो ये बता रहे हैं कि जो एक स्ट्रैंड है उसको हम कहते हैं 3 to 5, नीचे जाते तक वो 5 में आ जाएगा। और दूसरे स्ट्रैंड को हम कहते हैं 5 to 3, जस्ट उसका उल्टा, ठीक है। तो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग याद रख लीजिएगा। ये बस एक हल्का सा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका डिटेल स्ट्रक्चर बताऊँ तो आपको सब चीज़ें न्यू ना लगें, ठीक है। तो डीएनए में आज आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, तो डीएनए जो है, सबसे पहले तो डीएनए हम लोगों का जेनेटिक मटेरियल है। मोस्टली ऑफ ऑर्गेनिजम्स में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, बट कुछ वायरसेस होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, आपके आरएनए होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। फिर हमको पता है डीएनए किससे बना है, पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, ठीक है। अगर हमको डीएनए के लेंथ को डिफाइन करना है तो हम न्यूक्लियोटाइड्स को देखते हैं, बेस पेयर्स को देखते हैं, ओके। ये चीज़ें मैंने बताई थी आपको। फिर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कैसा उसका लेंथ है, कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट है, उसको हमने देखा। तो बैक्टीरियोफेज में हमको देखने के लिए मिला 5386, बैक्टीरियोफेज लैम्डा में हमको मिला 48,502 बेस पेयर, ई कोलाई में मिला हमको 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर, और हैप्लॉइड डीएनए में हमको मिला 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, ओके। तो इस चीज़ को आप प्लीज़ अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, आप इन चीज़ों को याद रख लें, इसलिए मैं आज थोड़ा सा ही बता रही हूँ, ओके। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास इज ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।